खुश हो या दुखी हो, क्यों गुनगुना रही हो? ऐसे तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। अच्छा, आज का डेट मालूम है क्या तुम्हें? आज 15 मार्च है, तो तुम बर्थडे सॉन्ग की हमें कर सकती हो। 15 मार्च को मेरे पापा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। नहीं की गई थी, मानसी ने इसको परचेज किया था और यह इसके बिल कॉपी। इसका मतलब मानसी सच बोल रही थी? पापा, मैंने सच में चोरी नहीं की, वो तो मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करके खरीदी है। अब पापा मैं ये बताइए, आपने वाकई में मानसी को घर से निकाल दिया या फिर? सर, आप हम पे शक करके गलती कर रहे हैं। आप मानसी को ढूंढिए। देखिए, अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो हो सकता है मानसी वाकई में आपसे नाराज होकर कहीं चली गई, क्योंकि अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ होता तो हमें अभी तक पता चल जाता, और अगर वो किडनैप हुई होती तो अभी तक आपके पास रैंसम कॉल भी आ जाता। लेकिन क्या सर? मतलब अब आप लोग हमारी बेटी मानसी को नहीं ढूंढेंगे? ऐसी बात नहीं है, कोशिश जारी है, पर हम कह नहीं सकते कि आपका इंतजार कितना लंबा होगा। अरे वाह, तुझे तो गुनगुनाना भी आता है। मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका बर्थडे है और मैं उन्हें विश भी नहीं कर पाई। बस एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपकी अप्सरा भी बन जाऊंगी, वो साड़ी भी पहन लूंगी। चल ठीक है, तेरे पापा से तेरी बात करवा देता हूँ, लेकिन जब वो पूछेंगे कि तू कहाँ है तो तू बोलेगी कि मैं अपने राजकुमार के साथ, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हूँ और मैंने शादी भी कर ली है, इसलिए वो तुझे ढूंढना बंद कर दे और वो मिसिंग वाला केस है ना, उसे भी वापस ले ले। देखो, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुमको। वो सर है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम उस दिन भिंडी के अलावा रेलवे ट्रैक और तालाब के बारे में पूछ रही थी, है ना? क्यों पूछ रही थी, क्या हुआ था? हा? अच्छा, वो तुम उस दिन अपने मन में नंबर बड़बड़ा रही थी, क्या नंबर थे वो? 1 1 2 2 हाँ 4 4 आ गए? नहीं, डरो मत। 1 2 4, इसके आगे भी कोई नंबर है? इसके बाद? रो मत। अगर तुम्हें अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता देना, ठीक है? हेलो पापा। मानसी? हेलो पापा, मुझे बचा लो पापा, प्लीज। मानसी? मानसी का फोन था? हाँ, आप फोन कीजिए ना। मेरा खेल बिगाड़ेगी? आजादी चाहिए हैं? पापा, उस टाइम पे वो नंबर छाया नगर के मोबाइल टॉवर से कनेक्टेड था। इसका मतलब साफ है, मानसी उस वक्त छाया नगर में ही थी। बच्चा, ये नंबर एक फेक आईडी का नंबर है। हमें यही तो समझना होगा रेवती कि मानसी ने अपने पेरेंट्स को एक फेक आईडी से कॉल क्यों किया। हो सकता है मानसी को किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा, पर सर, ये कॉल रैंसम मांगने के लिए नहीं हुआ है। पर यह भी तो हो सकता है कि दोबारा कॉल करके रैंसम मांगी जाए। एक काम करो, मानसी के पेरेंट्स का हर एक नंबर सर्विलेंस पर डलवा दो। और ये छाया नगर मानसी के घर से ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब छाया नगर के हर एक घर को हमें अच्छी तरह से खंगालना होगा। यस सर।
बच्ची मानसी, इसको तो जानती होंगी आप। इसके पेरेंट्स ने बताया कि आपकी बेटी निधि भी इसी के साथ पढ़ती थी। जी सर, मानसी निधि की फ्रेंड थी, लेकिन निधि तो 2 साल पहले ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए चली गई है। और अभी मैंने सुना है कि मानसी भी लापता है। पर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहते हैं। सर, मैं मोहन नगर पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल विशाल साठे बोल रहा हूँ। सर, 10 साल पहले हमारे पुलिस स्टेशन में श्वेता सिंह नाम की लड़की का एक मिसिंग केस फाइल हुआ था, जो अभी भी पेंडिंग है। और सर, जो फोटो आपने हमें भेजी है वो फोटो श्वेता सिंह से मैच करती है। श्वेता सिंह? हाँ सर। विजय प्रताप सिंह जी? जी, मैं ही विजय हूँ। और ये आपकी पत्नी है ज्योति सिंह? जी। आपने अपनी बेटी श्वेता की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। हाँ लिखवाई थी, पर श्वेता को गुम हुए 10 साल हो गए हैं। आप अभी क्यों पूछ रही हैं? आपकी श्वेता हमें मिल गई। क्या? हाँ, हमारी बेटी जिंदा है। जी, वो हमारी कस्टडी में है। आपको हमारे साथ चलना होगा। श्वेता? श्वेता, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ? तुमने पहचाना नहीं? नहीं, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे मम्मी पापा। नहीं, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पापा। नहीं, भगवान कहते थे कि मेरे मम्मी पापा बुरे हैं, वो मुझे लेने कभी नहीं आए। भगवान ने तुमसे ऐसा कहा? ये भगवान नाम के किसी आदमी की बात कर रही हो ना तुम? कौन है ये आदमी? कौन है ये भगवान? सर, ये लड़की 10 साल पहले जाना तक नहीं। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि इस लड़की के घर के आसपास बिल्डिंग, तालाब और रेलवे ट्रैक होगा। लेकिन विजय और ज्योति के घर के आसपास बिल्डिंग तो है, लेकिन रेलवे ट्रैक और तालाब नहीं है। और अजीब बात यह है कि इस लड़की ने अब तक अपना नाम नहीं बताया था हमें, और अब अचानक किसी भगवान की बात कर रही है। सर, ये ऊपर वाले भगवान की बात कर रही है या भगवान नाम के किसी आदमी की बात कर रही है? हो सकता है ये लड़की किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई और उसी ने इसको मानसिक बीमार बना दिया है। मे बी ये लड़की किसी आश्रम से भागी हो। साक्षता, अपने खबरों को एक्टिव करो, पता करो कि कोई आश्रम ऐसी जगह पर है क्या जहां पर ये तीनों चीजें हैं, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक और तालाब। हो सकता है उस आश्रम में किसी ने देखा हो इसको। सर, हाँ, ठीक है, मैं कर लूँगी। ओके। नहीं, जब तक आप मेरे पैर नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। 1 मिनट होल्ड करना। ये सब काम ना मुझे मत कहा करो। हाँ,
बेटा, मे आई हेल्प यू? नहीं, थैंक यू अंकल। अरे रुको रुको, मैं मदद कर देता हूँ। मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी दूर आगे ही मैकेनिक की शॉप है। आओ, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैकेनिक को लेके अपने साथ आ जाना। अरे रात बहुत हो गई है, थोड़ी देर में मैकेनिक की शॉप भी बंद हो जाएगी। चलो आओ, बैठो मेरे साथ। भागना मत मानसी, देख तेरा अकेलापन दूर करने के लिए दोस्त लेकर आया हूं मैं। सर, वो भले ही हमें नहीं पहचान रही, पर हमारा दिल जानता है कि यही हमारी बेटी है। इस वक्त इस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई। अच्छा, जब आप लोगों की बेटी मिसिंग हुई थी तब उसकी हालत भी ऐसी थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी बहुत ब्राइट थी, अपने स्कूल की टॉपर थी सर। ये लड़की इस वक्त आप लोगों को पहचान नहीं रही। आप एक काम कीजिए, जब आपकी बेटी मिसिंग हुई थी उससे पहले की कोई बात इसको याद दिलाइए जिसके बचपन से ताल्लुक रखती हो, शायद ये रिएक्ट करे। गुड डन। आपको मेरा नाम कैसे पता? हाँ बेटा, क्योंकि घर का नाम गुडन था और स्कूल का नाम श्वेता। तो क्या आप ही मेरे मम्मी पापा हो? हाँ बेटा, हाँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा। श्वेता, तुमने हमें एक नंबर के बारे में बताया था, 1 2 4। इसके आगे भी है कोई नंबर? 1 हाँ 2 5 4। अच्छा, ये किस चीज का नंबर है? 1 2 5 4? घर, हाउस। ये हाउस कहाँ पर है? किस जगह पर है ये हाउस? समता। अच्छा, ये जो समता है, इस समता के आसपास बिल्डिंग है, कोई तालाब है? बिल्डिंग, तालाब और रेल की पटरी। श्वेता, तुम तीनों चीजों के बारे में क्यों पूछ रही थी? रेल के बारे में भगवान मार देगा। कौन है ये भगवान? कौन भगवान? किसकी बात कर रही है? भगवान मार देगा। भगवान। सर, ये समता नगर नाम के तो कई सारे एरियाज हैं, और वैसे ही समतापुरी, समता इनक्लेव भी। एक समता नगर लिंक रोड पर भी है, वहाँ पर तालाब भी है और वहाँ से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक भी है। समता नगर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गा नगर है, दुर्गा नगर, जहाँ पर निखिल को श्वेता दिखी थी। अरे भाई, देख के। सर, तो हो सकता है ये समता नगर में किसी ऐसे घर में जाना चाहती हो जिसका नंबर 1254 हो। ये भी हो सकता है कि श्वेता वहाँ से भाग कर आई हो सकता है कि 10 साल तक श्वेता को वहाँ पर अबडक्ट करके रखा गया। चेक करो। सब जी सर, समता नगर के हाउस नंबर 1254 पे एक मानसी नाम की लड़की का पता चला। सर, ये लड़की भी पिछले 6 साल से गायब है। व्हाट? इस लड़की का नाम मानसी है। ये हाउस नंबर 1254 में रहती थी। जानती है उसको? मानसी। कौन है? कौन है? तो तुम्हारे साथ वो मानसी भी रहती थी? कहाँ पर है ये जगह? भाग जा दीदी, भगवान मारेगा। कुछ नहीं होगा,
वो दोनों अंदर हैं, उनका ध्यान नहीं जाएगा। तुम भाग जाओ। मैंने तुम्हें अपने घर का पता बताया था, तुम्हें याद है? बोलो। 1 2 5 4 154 हाउस नंबर और बिल्डिंग, तालाब, रेल की पटरी। हाँ दीदी, तुम किसी से रास्ता पूछ लेना, ठीक है? और मेरे पापा को लेके आना, तो टीना और मुझे बचा लेंगे। जाओ, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ दीदी। जल्दी से इस बच्चे को कहीं ठिकाने लगा लेते हैं। तुमने ठीक से दरवाजा तो बंद कर लिया है ना? हाँ, इतने साल कैद में रहने के बाद उन लड़कियों की हिम्मत वैसे भी टूट के बिखर चुकी है। चलो। छह साल पहले मानसी मिसिंग केस में मानसी ने एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से अपने फादर को कॉल किया। पापा? और जिस नंबर से कॉल किया उस वक्त उस कॉल की लोकेशन थी छायानगर। छायानगर जो दुर्गानगर से 5 किलोमीटर दूर है। दुर्गानगर, जहां पर निखिल को श्वेता दिखी थी। अरे भाई देख के। सर तो हो सकता है कि छायानगर में वो जगह हो जहाँ लड़कियों को कैप्टिव रखा गया। एक काम करते हैं, श्वेता को छायानगर लेकर चलते हैं। हो सकता है छायानगर पहुंचने के बाद वो उस जगह को आइडेंटिफाई कर ले। राइट सर। मूव। श्वेता, कौन सा घर है? याद करने की कोशिश करो। कुछ याद है? एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने इस लड़की को कुछ दिन पहले ही पास के घर से भागते हुए देखा था। कौन से घर से? सर ये है घर। क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता? कुछ नहीं होगा श्वेता, कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो आओ आओ। देखो प्रिया, संभालो इसे। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आई एम श्योर श्वेता के यहाँ से भागने के बाद वो बाकी की लड़कियों को कहीं और लेकर चले गए। सर मुझे तो पहले से ही अजीब लग रहा था। सिर्फ कहने को राजीव और उसकी बीवी सुमित्रा यहाँ रहते थे, लेकिन वो लोग इतना राशन खरीद के लाते थे ना, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ आइडिया है वो यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं? सर राजीव को मैंने कई बार सैमापुर में देखा है, उसका दूसरा घर शायद वहीं है। मूव। सर कहीं सच में उसने तीसरी लड़की को मार तो नहीं दिया? जब हम राजीव के पहले घर पे गए थे तो वहां सिर्फ एक लिविंग रूम था, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो लड़कियों को कैप्टिव करके कहाँ रखता होगा।
3 बच्चों की जिंदगी नरक बना दी। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित किया। श्वेता के साथ साथ उन्हें मानसी और टीना को भी बना दिया। मैंने किसी को नहीं बनाया है। श्वेता 10 साल पहले खुद ही भागने के चक्कर में अपना सर फड़वा बैठी थी। जिस उम्र में थी वहीं रुक गई, इसलिए उसे कभी बांधा भी नहीं। सोचा नहीं था कि वो भागने की कोशिश करेगी, लेकिन मानसी ने लड़कियों को कैद बना के क्यों रखता था? सेक्स रैकेट चलाता था? नहीं मैडम, हम लोग कोई सेक्स रैकेट नहीं चलाते थे। तो तुम लोगों ने उन तीनों लड़कियों को कैद करके क्यों रखा था? मोटिव क्या था तुम्हारा? ये राजीव की अंधश्रद्धा थी। उसे अपने आप को भगवान कहलाना अच्छा लगता था और काम शैतानों के करता था। वो शैतान ही था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी थी। वो बिस्तर पे मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करता था। वो मुझे मार मार कर नोचता था। मैं उसकी तृष्णा से डरती थी, इसलिए मैंने ही उसे कह दिया कि वो मेरी 10 सौतनें ले आए, पर मुझे अपने वैश्यपने से छुटकारा दे दे। और फिर वो उन बच्चियों को उठा लाए। कैसी औरत है तू? तुझे अपनी रक्षा के लिए राजीव को कानून के हवाले करना चाहिए था, उल्टा तू उसके अपराधों में साथी बन गई। इतने सालों की यातनाएं सहने के बाद आखिरकार मानसी और श्वेता को अपना परिवार मिल गया। लेकिन टीना इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसको अडॉप्ट करने वाले माता पिता उसके किडनैप होने के कुछ ही दिन पहले गुजर गए थे। टीना की देखभाल की जिम्मेदारी एक एनजीओ ने उठाई है। एक जागरूक नागरिक के विवेक ने न सिर्फ सालों से चले आ रहे घिनौने अपराध का पर्दाफाश किया, बल्कि 3 परिवारों के हमेशा के लिए खो चुके उनके सपने को भी पूरा किया। पर जहां समाज में एक तरफ निखिल जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और राजीव जैसे लोग भी हैं जो इंसान की खाल में छुपे भेड़िए की तरह से हैं, जो अपनी हवस और अपनी सनक की आग में मासूम लोगों को झुलसा देने तक से नहीं हिचकते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।